अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका कोर्स है ऑडिटिंग कोड 5417 और यूनिट 2 है आपकी कोर्स बुक के मुताबिक। इस यूनिट का टाइटल है ऑडिट प्रोसीजर। जैसे पिछले यूनिट में हमने ऑडिट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन पढ़ी या ऑडिटिंग की टूल्स पढ़े, तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है और ऑडिट किया कैसे जाता है। इस यूनिट के अंदर एक तो सब टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑडिट है कि पहले हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि ऑडिट होते कितनी टाइप्स के हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, who appoints the audit. Then we will discuss the audit program. Audit program क्या होता है, audit notebook क्या होती है और audit working papers क्या होते हैं जिनके मुताबिक audit किया जाता है। फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपकी कोर्स बुक के मुताबिक सबसे पहले है जी टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट की टाइप कितनी है? नेचर ऑफ वर्क के मुताबिक अगर हम टाइप की बात करें तो सबसे पहला होता है प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट से मुराद ये है कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप वाला बंदा या कोई भी बंदा जो इंडिविजुअल कारोबार कर रहा है, क्या उसके मुलाजमीन सही तरह अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उसका वो ऑडिट करवा सकता है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और अब कंपनीज एक्ट 2017 है, उसके मुताबिक ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है जो हर कंपनी ने एक दफा करवाना होता है साल में, उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। इस तरह एक टाइप है जिसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इंटरनल ऑडिट से मुराद ये है कि एक कंपनी के अंदर जो काम करने वाले मुलाजमीन है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख रहे हैं, उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एक्यूरेसी जज करने के लिए हर वक्त एक इंटरनल ऑडिटर मौजूद होता है जो उनके सारे काम को देखता है। उसके बाद होते हैं गवर्नमेंट ऑडिट्स। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बहुत से फंड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उनके फंड्स का भी ऑडिट होता है। अगर हम ऑडिट की टाइप्स पढ़ें उसकी मेथड या अप्रोच के हिसाब से, तो उस हिसाब से ऑडिट की पहली टाइप बनती है फाइनल ऑडिट या कंप्लीटेड ऑडिट। फाइनल ऑडिट का मतलब है कि जब एक ईयर कंप्लीट हो जाए, 12 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट करें, उसे फाइनल ऑडिट कहते हैं। अमूमन हर एक कंपनी साल खत्म होने पे अपने एक्सटर्नल ऑडिटर से एक दफा ऑडिट करवाती है। एक होता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ये वो ऑडिट होता है जो हर वक्त कंपनी के दौरान में रेगुलर इंटरवल की बेस पे, यानी हर 2 वीक्स के बाद, हर 3 वीक्स के बाद जारी रहता है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें अमूमन ये होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनके नेचर ऑफ ऑपरेशंस बहुत लेंथी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और साल के एंड पे उनका यकदम ऑडिट करना मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए अक्सर ऑडिटर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट बेस पे इसको कर रहे होते हैं। इसके अपने एडवांटेज हैं कि इससे एरर और फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। हाँ, अलबत्ता इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो अकाउंटिंग स्टाफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है क्योंकि बार बार उन्हें ऑडिट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद एक ऑडिट की टाइप है जी इंटरम ऑडिट। इंटरम ऑडिट ये होता है कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली किसी वक्त एक ऑडिट करा के फाइनेंशियल पोजीशन पे अपने स्टेटमेंट ऑडिटर देता है। अक्सर कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं उन्होंने हर 3 महीने बाद अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स वहां पेश करने होते हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है इंटरम ऑडिट की। फिर एक होता है जी प्रोसीजरल ऑडिट। जैसे उसके नाम से जाहिर है, जो कंपनी के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, यानी इंटरनल जो रेगुलेशंस होते हैं जिसके मुताबिक काम हो रहा होता है, उन प्रोसीजर्स का ऑडिट करना भी जरूरी होता है। जाके देखा जाए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही काम कर रहा है, प्रोसीजर्स के मुताबिक काम हो रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम ठीक तरह चल रहा है, कोई फ्रॉड, एरर या मिस्टेक्स तो नहीं हो रही। इस तरह बैलेंस शीट ऑडिट एक टाइप है जिसमें बैलेंस शीट की आइटम, बैलेंस शीट का आपको पता है एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी, इनके आइटम्स का ऑडिट होता है। उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट, उनके जो बैक एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दोज एसेट्स होती है, उन सारे आइटम्स को वन बाय वन रिव्यू किया जाता है। तो ये तो पहला हिस्सा था यूनिट का जिसमें हमने ऑडिट की टाइप्स का पढ़ा। दूसरे हिस्से में अभी हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? इस केस में आप देखें जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, यानी एक बंदा ही मालिक होता है कारोबार में, उस सूरत में वो खुद कर सकता है जब वो चाहे। वैसे इसके लिए लाजमी नहीं होता ऑडिटर अपॉइंट करना। इस तरह पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, यहाँ भी ऑडिटर होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑडिट करवा लें तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम पे भरोसा और बढ़ जाता है, तो यहाँ भी पार्टनर्स की मर्जी से ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं या जो कंपनीज होती हैं जो पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और अब कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर हुई होती हैं, उनके लिए जरूरी होता है कि ऑडिटर अपॉइंट करें। और उस सूरत में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग में। एनुअल जर्नल मीटिंग कंपनी के साल में एक दफा होती है, उसमें शेयर होल्डर्स ये ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाए तो उसे एक मैनेजमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है जिसपे लिखा होता है कि आप कितनी देर के लिए ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं और आपका काम क्या है, आपने फाइनल ऑडिट करना है, आपने इंटरम ऑडिट करना है, या आपकी एक्चुअल ड्यूटी क्या है। जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाए तो एक लेटर ऑडिटर भी लिखता है, उस लेटर को कहते हैं एंगेजमेंट लेटर।
एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर लिख के बताता है कि ठीक है जी, अब मैं ऑडिटर अपॉइंट हो गया हूँ, मेरी अब जिम्मेदारी क्या है, मैं आप जिस काम के लिए आपने मुझे अपॉइंट किया है, फाइनल ऑडिट के लिए, इंटरम ऑडिट के लिए, या जिस पर्पस के लिए आपने मुझे अपॉइंट किया है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेरी क्या जिम्मेदारी होगी, वो इसमें लिख के बताता है। उसके बाद जब ऑडिटर जी अपॉइंट हो जाए, नेक्स्ट स्टेप होता है ऑडिट प्लानिंग का। अब ऑडिटर ने ऑडिट प्लान करना है। अब जब भी आप ऑडिट प्लान करते हैं तो उसमें बहुत सी बातों का ख्याल रखना होता है। जाहिर बात है, हर कंपनी का साइज एक जैसा नहीं होता, तो आपको सबसे पहले उस कंपनी के सिस्टम को समझना पड़ता है, उसके मेन ऑपरेशंस को, इसकी अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि इसमें एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कितनी हो सकती है, और उसके मुताबिक आप अपना ऑडिट प्रोग्राम तैयार करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम के मतलब अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑडिट प्लानिंग की स्टेज पे सबसे पहला काम जो करने वाला होता है, उसमें हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके ऑपरेशंस, उसके मामलात के मतलब रहनुमाई लेते हैं। उसके बाद बनता है जी ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम इस क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लानिंग। इसमें होता क्या है? इट मींस रिटन प्रोग्राम ऑफ ऑडिट टेस्ट व्हिच इज टू बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर जो काम ऑडिट के दौरान करेगा, उसका एक ऑडिट प्रोग्राम पहले बनाएगा। उसमें डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि हम काम करेंगे कैसे। ये बताया जाता है कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस हद तक काम करना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन की लाखों ट्रांजैक्शंस को तो नहीं चेक कर सकते, तो उसका एक 5% या 10% का सैंपल लेंगे और रैंडम बेसिस पे उनको चेक करेंगे, और अगर कहीं एरर या मिस्टेक नजर आए तो उनके साथ क्या करना है और उसके साथ कैसे डील करना है। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाने के एडवांटेज भी होते हैं, ये ऑडिट प्लानिंग का हिस्सा है। इससे सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क आसान हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, और टाइमली ऑडिट कंप्लीट हो पाता है। ये एक स्पेसिमेन दिया गया है ऑडिट प्रोग्राम का, ये लिस्ट दी गई है कामों की। ये वाले काम ऑडिटर ने करने होते हैं या उसके स्टाफ ने, तो वो अपने स्टाफ को ये लिख के सारी चीजें बता देता है। मसलन चेक एक्सटेंशंस एंड एडिशंस ऑफ इनवॉइसेस, जो इनवॉइसेस हैं उनको चेक करें, उनकी डेट चेक करें, न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक करें, जो गुड्स रिसीव हुई हैं उनकी देखें प्रॉपर एंट्री हुई है, कॉस्टिंग चेक करें। तो इस तरह ये एक सारा डॉक्यूमेंट बना होता है, गाइड डॉक्यूमेंट फॉर ऑडिट स्टाफ। अच्छा, उसके बाद जी एक और डॉक्यूमेंट बनता है ऑडिट प्रोग्राम के बाद, और उसे कहते हैं ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या होती है? जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, ड्यूरिंग ऑडिट सर्टेन पॉइंट्स ऐसे अरेज हो जाते हैं जिनको हमने कंपनी की मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना होता है, तो ये इसमें वो लिखे जाते हैं। इसके कंटेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इसके कंटेंट के अंदर परमानेंट नेचर की हम चीजें शामिल करते हैं, यानी कंपनी क्या है, उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन से हैं, मेजर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो कंपनी का सारा बेसिक रिकॉर्ड एक उसमें रखा जाता है। उसके बाद ऑडिट के दौरान जो काम किया जाएगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। डिफिकल्टीज और क्वेरीज जो ऑडिट के दौरान अराइज हों उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा और कोई अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स आ जाए तो उनको लिखा जाता है, और इस रिकॉर्ड को फिर प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद एक और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? ये वो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो ऑडिट के दौरान एक ऑडिटर अपने मैनेजमेंट से इकट्ठा करता है। मैनेजमेंट से मुराद जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है उनसे। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स शामिल हो सकती हैं, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर के बैलेंसेस, कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रसीट्स की कॉपी हो सकती है। ये वो सारे वर्किंग पेपर्स होते हैं। ये जो वर्किंग पेपर्स आपको रिसीव हों, इनको प्रॉपर हमने मेंटेन करना होता है। ऑडिट उनकी एक हेडिंग्स बना के, उनके टाइटल, शेड्यूल, डेट और एग्जामिनेशन के हिसाब से, और इन वर्किंग पेपर को फिर प्रॉपरली हमने अपने रिकॉर्ड में रखना होता है, क्योंकि ये प्रूफ होते हैं हमारे ऑडिट का, जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है। उसके बाद जी हमने दो काम करने होते हैं। एक काम तो ये होता है कि वर्किंग पेपर्स की जो ट्रायल बैलेंस एग्जामिन हो रहा होता है, ट्रायल बैलेंस का आपको पता है, जर्नल, लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस होते हैं जिसमें सारे अकाउंट्स का टोटल बैलेंस होता है। उसको चेक किया जाता है और उसमें जो एरर हो तो वो रिपोर्ट की जाती है। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज देखी जाती हैं कि क्या प्रॉपरली की गई हैं, रेवेन्यूज की और एक्सपेंसेस की, अकाउंट्स की, तो उनकी रिकॉर्डिंग देखी जाती है। और फिर देखा जाता है कि एंट्रीज प्रॉपर रिकॉर्ड हुई हैं, क्लासिफिकेशन ठीक है। उसके बाद ये वर्किंग पेपर्स की फाइलिंग की जाती है। ये जो वर्किंग पेपर बनाए जाते हैं, ये दो कैटेगरीज में बनाए जाते हैं। दो तरह की फाइलें, एक होती है परमानेंट फाइल, एक होती है करंट फाइल। परमानेंट फाइल से मुराद ये है कि इसमें वो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं जो कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जो अमूमन चेंज नहीं होते, जैसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन, अदर डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स ऑफ ए मीटिंग, कंपनी का शेयर होल्डर प्लेटिंग, कंपनी की मेजर रिकॉर्ड, कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड की लिस्ट के कौन कौन से अकाउंट्स कंपनी बनाती है, कंपनी की मेजर ऑपरेशंस की चीजें। तो ये परमानेंट फाइल होती है, ताकि ऑडिटर अगली दफा भी जब ऑडिट करना जाए तो परमानेंट फाइल पढ़ते ही उसे अंदाजा हो जाता है कि इस कंपनी में कौन कौन से काम है। दूसरी होती है करंट फाइल। करंट फाइल के अंदर
वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट बना